Welcome back, everybody. This is our third class in JEE Mains previous year questions for chapter Kinetic Theory of Gases of class 11th. Before this, in two classes, we have covered up to question number I think 23 or 24, and you can find those videos on our YouTube channel in playlist section. Name of playlist is JEE Mains previous year physics, and we have also started similar series for NEET previous years, so you can also check those videos out, and that those are also available on our YouTube channel's playlist section. And if you find these videos useful, then do press like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Your like, share, and subscribe helps us a lot to grow. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to continue this series and keep on bringing you quality content. So our previous video was uh, abruptly discontinued due to electricity failure, and during that uh, in that video we were solving question number 24. I think as this question which we are already solved, we were solving this question. So we will start with this question, and we'll continue further. Okay. So here we have given speed of sound in oxygen at certain temperature हमें given है. Speed of sound in helium at same temperature हमें यहाँ पे बताना है. So हमें ऑक्सीजन के लिए वैल्यू गिवन है, उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस टेम्परेचर का यूज करके हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम हम कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड ऑफ साउंड है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और उस वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है गामा पी, वेयर पी इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रो. तो इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें टेम्परेचर की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. पी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा. सो गामा पी वी बाय मास, एंड जो पीवी होता है उसको आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं आरटी के इक्वल. सो गामा आरटी बाय एम. सो दैट्स हाउ हम यहाँ से अब प्रोपोर्शनलिटी वाइज और सिंपली हम ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के लिए जो स्पीड है दैट इज 460 इज इक्वल टू गामा फॉर O2, बिकॉज नाउ जो O2 है वो डाई एटॉमिक गैस है. O2 हमारे पास डाई एटॉमिक गैस होती है. सो दिस कम्स आउट टू बी 7/5. R को एज इट इज रखते हैं, T को एज इट इज रखते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा M, जो कि मोलिकुलर मास होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए. दैट कम्स आउट टू बी 16 इंटू सॉरी O2 है हमारे पास, तो 32 आएगा. 32 इंटू 10⁻⁻3. तो ये वैल्यू हमारे पास 460 है एज पर फॉर्मूला. नाउ सेम वैल्यू हमें हीलियम के लिए निकालनी है और सेम टेम्परेचर पे निकालनी है. तो हीलियम के लिए भी टेम्परेचर सेम रहेगा. सो वेलोसिटी इन हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगी, हीलियम के लिए हमारे पास गामा, बिकॉज हीलियम मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक के लिए गामा होता है 5/3 मल्टीप्लाई R इंटू टी, और जो हीलियम का एटॉमिक मास होगा दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻3. दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइड करके आता है 460 बाय VHE इज इक्वल टू, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7/5, और जो 5/3 है रिवर्स होगा. सो इट विल बी 5/3. 32 ये नीचे आएगा,
-3 इंटू यहाँ पे 4 है, ऊपर जाएगा। फर्दर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 8 पे कैंसिल होगा और ये जो हमारे पास आएगा 460 बाय VHE इज इक्वल टू, दिस इज 21 और यहाँ पे डिवाइड में आएगा 55 इंटू 25 इंटू 8। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो ऑप्शन आंसर आता है दैट इज 0.2324। एंड फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, अगर velocity of helium comes out to be 460 by 0.34 और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 421 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। At what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule is equal to that of oxygen at 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे RMS वेलोसिटी की बात हो रही है और RMS वेलोसिटी के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन बाय 3RT बाय m वेयर m इज मोलिकुलर मास। तो हमें दोनों के लिए इक्वेट करना है, सो दिस विल बी T हाइड्रोजन, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3R टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात हो रही है तो O2 आएगा, एंड MO2, ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। सो T हाइड्रोजन बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू T ऑक्सीजन बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। T हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करना है, इट विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ O2 इंटू T ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास हमारे पास होता है, बिकॉज यहाँ पे हम हाइड्रोजन मोलिक्यूल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सो दिस विल बी H2, दिस इज H2 एंड दिस इज H2। नाउ H2 का मोलिकुलर मास होगा हमारे पास 2 ग्राम्स और O2 का मोलिकुलर मास होगा 32 ग्राम्स, इनटू टेम्परेचर गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस, और 47 को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल गिव अस 320। सो ये बहुत कैंसिल हो जाते हैं, ये 16 पे और ये 20 पे, सो आंसर कम्स आउट टू बी 20 केल्विन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Molecules of an ideal gas are known to have 3 translational degree of freedom, 2 rotational degree of freedom. Gas is maintained at temperature T. Total internal energy U of this of a mole of gas and the gamma are given by। तो हमें यहाँ पे U की वैल्यू बतानी है और गामा की वैल्यू बतानी है। So let us find out। ट्रांसलेशनल से हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रोटेशन से हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है हमारे पास 5 हो जाती है। और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके पास होती है? डाई एटॉमिक के पास होती है। सो यहाँ पे जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो डाई एटॉमिक गैस का एग्जांपल है। आल्सो जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसमें जो हमारे पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के में जो हमारे पास एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज गिवन बाय आर बाय RT बाय 2, सॉरी R बाय 2। और यहाँ पे हम जब ये R बाय 2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हम मोल के लिए बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो CV हो जाएगा, CV विल बी 5 बाय 2 इंटू R, और जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी इट विल बी 5 बाय 2 RT, और ये दिस इज इंटरनल एनर्जी, और आल्सो ये CV के उसके इक्वल है CV डेल्टा T के। और अगर हम CP निकालने लगे, CP होता है CV प्लस R। सो जब हम इस वैल्यू में R ऐड करेंगे तो वो हमें देगा 7 बाय 2 R, एंड CP बाय CV गामा होता है, सो दैट कम्स आउट टू बी 7 बाय 5 और 1.4। तो हेयर इज ऑप्शन जो C है हमारा, इट इज द
right answer. Next question. In a dilute gas at pressure P, temperature T, mean time between successive collisions of a molecules varies with T, where T is आई थिंक T इज टेम्परेचर, तो हमें T के रिस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पे बतानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन पाथ की बात कर रहे हैं तो हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं. लैम्डा के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला होता है दैट लैम्डा इज रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, where pi is constant, root 2 is constant, n is the number density, and d is the diameter. Now this is mean distance जो ट्रेवल करेगा, और हमें मीन टाइम बताना है. तो नॉर्मली जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और इस सिनेरियो में हो जाएगा हमारे पास मीन डिस्टेंस बाय आरएमएस वेलोसिटी. और वी आरएमएस हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज 3. अगर हम यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो 3 kT by m, where m is mass of one molecule. हमें यहाँ पे ओनली टेम्परेचर की डिपेंडेंस बतानी है. सो जो T है इसकी भी T मीन हो जाएगा, इट विल बी 1 by रूट पाई n d स्क्वायर by VRMS दैट इज 3 kT by m. और आप इजिली बोल सकते हो दैट T मीन इज प्रोपोर्शनल टू 1 by रूट 2, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे मैच करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो सीपीसीवी के रेशियोज को हमें मैच करना है यहाँ पे. मोनो, डाई रिज्ड, डाई नॉन रिज्ड एंड ट्राई एटॉमिक, ट्राई रिज्ड मॉलिक्यूल्स. नाउ वी नो, अगर हम मोनोटॉमिक की बात कर रहे हैं तो उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, और उसके लिए जो गामा आता है दैट इज 1 + 2/3, where 3 is डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो इट कम्स आउट टू बी 5/3. सो जो आपका ए है वो 4 के साथ मैच करना चाहिए. और अगर आप देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिनमें ए 4 के साथ मैच करता है, तो बी कैंसल आउट हो जाता है यहाँ पे, और डी भी कैंसल आउट हो जाता है. नाउ कमिंग टू डायटोमिक रिज्ड. अगर डायटोमिक रिज्ड की बात करें तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, और गामा हो जाता है 1 + 2/5 दैट इज 7/5. सो डायटोमिक रिज्ड यानी बी ए के साथ मैच 1 के साथ मैच करना चाहिए, और यहाँ पे देखते हैं आप तो यहाँ पे बी 2 के साथ है और यहाँ पे 1 के साथ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है. ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग. नाउ कमिंग टू डायटोमिक नॉन रिज्ड. अगर हमारे पास नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो उसके पास 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है दैट एफ इज 7, और गामा हो जाता है 1 + 2/7 दैट गिव्स 9/7. सो यानी कि बी तो हमारा सॉरी सी यस डायटोमिक नॉन रिजिड जो सी है हमारा वो 2 के साथ मैच करेगा. एंड नाउ कमिंग टू ट्रायटोमिक रिजिड. अगर हम ट्रायटोमिक रिजिड की बात करें तो उसके पास रिजिड के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेके चलते हैं, और 6 डिग्री फ्रीडम के हिसाब से गामा हो जाएगा 1 + 2/6 और 1/3, और यहाँ पे हमें मिलता है 4/3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ मैच होता है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A closed vessel contains 0.1 mole of a monatomic ideal gas at 200 Kelvin. If 0.0 mole of same gas at 400 Kelvin is added to it, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द वेसल. तो हमें यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर बताना है, और एज पर यहाँ पे देखिए आपको जो मेंशन किया गया है कि ये नंबर ऑफ मोल इसमें ऐड किया गया, तो वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला गया. तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे दैट जो सिस्टम है हमारा या होल प्रोसेस है, प्रोसेस इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारे प्रोसेस को किया गया है, और गैस इज आइडियल, कि गैस हमारी आइडियल है. तो अगर आप 2 आइडियल गैसेस को ऐड करते हो एक दूसरे के साथ,
और बिकॉज जो दोनों गैसेज हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वहाँ पे क्या लॉ ओबे होता है, वहाँ पे लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ओबे होता है। बिकॉज दोनों गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर्स का सम होगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P फाइनल। और हमने ये भी अज्यूम किया है कि जो पूरा प्रोसेस हुआ वो एक सिंगल कंटेनर के अंदर हुआ है, तो कंटेनर की वॉल्यूम कांस्टेंट है, और P1V अगर आप दोनों साइड को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, so this will be the equation P1V plus P2V is equal to PFV। now ideal gas equation से PV होता है हमारे पास nRT, where n is number of moles, so this will be N1 R। हमारे पास टेम्परेचर T1 ले लेते हैं बिकॉज दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, प्लस N2 R T2 इज इक्वल टू कंबाइंड का दोनों के पास N1 प्लस N2 मोल्स हैं इनटू R, और दिस विल बी TF जो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर होगा सिस्टम का। सो पहली गैस के हमारे पास 0.1 मोल है, सो 1/10। R हमारा एज इट इज ही कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सब जगह कॉमन है, और T1 है 200, N2 है 5/100 और टेम्परेचर है 400 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 5/100 इंटू TF। सो यहाँ से 20 और यहाँ से भी 20 प्लस 20 40, और यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको हम 100 बना देते हैं 10 के साथ, सो दिस विल बी 15/100 इंटू TF, और जो TF है वैल्यू आ जाती है 40,000/15, ये 20,000 यानी कि 6 नोट सॉरी हम उसको 5 पे कट करें तो ये 800 होगा। और नाउ 266.7 ये आ जाता है हमारा फाइनल टेम्परेचर, और ये केल्विन में आएगा बिकॉज सारी कैलकुलेशन केल्विन में है। सो क्लोज टू, तो यहाँ पे इंटीजर तो नहीं पूछा गया तो हम एज इट इज डाल देते हैं वैल्यू 266.7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Considering a gas of triatomic molecules are assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by atoms. Internal energy of a mole of a gas at temperature T। अगर हम यहाँ पे गैस की इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पे बतानी है, और ट्राइएटॉमिक हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ट्राइएटॉमिक में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नॉन लीनियर में दैट इज 6, और अगर हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हमें इंटरनल एनर्जी बतानी है तो CV विल बी F/2 R into T। So F is 6/2, RT comes out to be 3RT। So option D will be the right answer। और अगर ये नॉन लीनियर होता समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आ जाती दैट विल बी 7/2 RT। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So to raise the temperature of a certain mass of a gas by 50 degrees Celsius at constant pressure, so यहाँ पे देखिए constant pressure की बात हो रही है, 160 calorie of heat is required when the same mass gas is cooled by 100 degrees Celsius at constant volume, 240 calorie heat is released, how many degree of freedom does each molecule of this gas have assumed to be ideal। सो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम CP लेके चलेंगे, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक हीट CV लेके चलेंगे, जो हीट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को 50 डिग्री चेंज करने के लिए हमारे पास कितनी हीट लगती है, 160 लगती है। सो 160 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इंटू CP इंटू चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री है, और जब वही गैस 100 डिग्री कूल होती है तो हमें कितनी हीट मिलती है, 240। सो 240 इज इक्वल टू n CV, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV यूज करना होगा, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 100 है,
तो हमें अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे so we will get 160 by 240 is equal to NCP into 50 divided by NCV into 100। n से n कैंसिल होगा, ये हाफ पे जाएगा और ये यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ पे हम इसको 2 पे कट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको हम 3 पे कट कर सकते हैं। सो CP by CV विल बी 4 by 3 होगा हमारे पास, और CP by CV हमारे पास होता है गामा। नाउ गामा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में, दैट गामा इज 1 + 2 by f, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको अगर हम 4 by 3 के इक्वल पुट करें, सो वी विल गेट 2 by f is equal to 4 by 3 minus 1, तो दिस विल गिव अस 1 by 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। तो जो एटम है हमारे पास, जो मोलिक्यूल्स हैं, उनके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मींस यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल हो सकता है, जो कि किस में हो, नॉन लीनियर शेप में हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमें ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas mixture consists of 3 moles of oxygen, 5 moles of argon at temperature T, assuming the gases to be ideal and oxygen bond is reached. टोटल इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पे बतानी है। तो गैसेस आइडियल हैं और जो ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो रिज्ड है। ऑक्सीजन के बॉन्ड रिज्ड है मींस हमें O2 यहाँ पे यूज करनी है, ना कि नॉर्मल O यूज करना है। और आर्गन तो ऑलरेडी हमारे पास आई थिंक यस, आर्गन इज ऑलरेडी मोनोटोमिक, तो आर्गन है मोनोटोमिक। और जो O2 है दैट इज डायटोमिक, और डायटोमिक में भी मेंशन है कि रिज्ड है, यानी कि कोई एडिशनल वाइब्रेशनल मोड नहीं है हमारे पास यहाँ पे। सो मोनोटोमिक के हमें यहाँ पे बतानी है टोटल इंटरनल एनर्जी। तो मोनोटोमिक की तो इंटरनल एनर्जी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो के लिए 3 होता है, 3/2 इंटू RT, प्लस ऑक्सीजन डायटोमिक है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5/2, उसके लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और टोटल 1 मोल के लिए एनर्जी हो जाएगी 5/2 RT। नाउ आर्गन के हमारे पास 5 मोल्स हैं, तो दिस विल बी 5 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल है, सो 3 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस विल गिव अस 15/2 RT प्लस 15/2 RT, और ये हो जाएगा 15 RT, और RT की टर्म्स में बताना है तो आंसर आएगा 15। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है NCVT इज इक्वल टू U, दोनों के लिए, ये आर्गन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। An ideal gas in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following is true? तो यहाँ पे आपने आइडियल गैस को हीट किया है क्लोज कंटेनर में, मींस हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, V इज कांस्टेंट, और हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं गैस का हीट करके, सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो ये हमारी प्री एजम्पशंस थी। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मीन कोलिजन टाइम्स डिक्रीजेस, मीन फ्री पाथ रिमेन अनचेंज, एंड द मीन कोलिजन टाइम्स रिमेन अनचेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, उसके लिए फॉर्मूला होता है √2π/d²। इसके अंदर कहीं भी टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है, वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। पाई कांस्टेंट है, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, और d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो चाहे आप टेम्परेचर कम करो या ज्यादा करो, लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट, मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन 1 इज रॉन्ग कि मीन फ्री पाथ इज डिक्रीजेस, तो ये गलत हो जाता है।
सो जहां पे भी 1 आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो बी और डी के अंदर ऑप्शन 1 आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं, हम दोनों को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू मीन कोलिजन टाइम, कि मीन कोलिजन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जो मीन कोलिजन टाइम होता है, हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन पहले इसके लिए ड्राइव भी किया था एक्सप्रेशन, कि जो टाइम होगा मीन दैट विल बी लैम्डा बाय वी आर एम एस, और लैम्डा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता बट वी आर एम एस डिपेंड करता है, और टी मीन प्रोपोर्शनल आया था 1/√T के, यानी कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो जो टी मीन है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। सो टी मीन की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जो यहाँ पे लिखा गया मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो 2 और 3 है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये कि ऑप्शन ए के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन 2 जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर टू आइडियल डायटोमिक गैसेस A and B at some temperature T. Molecules of gas A are rigid, have mass m. Molecule of B gas B have additional vibrational mode. उसके पास एक वाइब्रेशनल मोड है एडिशनल, तो हर वाइब्रेशनल मोड से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, तो उसके पास 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और बिकॉज दोनों डायटोमिक है और आइडियल है, तो जो ए है, ए के पास होंगे हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बी के पास हो जाएंगे 5 + 2, बिकॉज हर वाइब्रेशनल मोड से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एडिशनल आते हैं। सो उसके पास हो जाएंगे टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। एंड हैव मास m/4, तो पहली का मास m है, ए का मास m है, और बी का मास m/4 है। रेशियो स्पेसिफिक बताना है हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। नाउ जो CV है दैट इज गिवन बाय n into डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी नॉट n, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, ये हमारे पास CV की वैल्यू होती है, और यहाँ पे मास का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो जो CA है, A के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी 5/2 इंटू R, और जो हमारे पास CB है उसके लिए स्पेसिफिक हीट हो जाएगी 7/2 R, और A से B का रेशियो निकालना है, दैट विल कम आउट 5/7। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू गैसेस आर्गन, एटॉमिक रेडियस गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, जिनोन एटॉमिक रेडियस एटॉमिक वेट गिवन है, सेम नंबर डेंसिटी एंड आर एट सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम्स इज क्लोज टू, तो हमें मीन फ्री टाइम का रेशियो बताना है। अगेन मीन फ्री टाइम क्या होता है हमारे पास, इट इज गिवन बाय लैम्डा बाय VRMS। एंड सो आगे बढ़ते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, √2π(n)d², और VRMS होगा हमारे पास 3RT/m, वेयर m इज द मोलिकुलर मास। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे रेडियस वेरिएबल दिया हुआ है, वेट वेरिएबल दिया हुआ है, और टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3R का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, √2π(n) का कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज सेम नंबर डेंसिटी गिवन है। सो इन शॉर्ट जो टी मीन होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d² इंटू √T के, सॉरी 1/√m के, और या इस m को आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हो बिकॉज टेम्परेचर तो सेम ही है। सो √m/d के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी मीन। नाउ पहली हमारे पास आर्गन है, दूसरी जिनोन है, सो टी आर्गन बाय टी जिनोन का रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इट विल बी मास ऑफ आर्गन मास ऑफ जिनोन इनटू d² फॉर आर्गन बाय d² फॉर
जिनोन। डी डायमीटर है और हमें रेडियस गिवन है, तो हम उसका डबल करके यहाँ पे लिख सकते हैं, बट रेशियो सेम ही आएगा। जो डायमीटर्स का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। सो मास ऑफ आर्गन इज 40 और जिनोन का 140। डायमीटर्स का रेशियो रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एज इट इज, बिकॉज जो डायमीटर है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2rx/2ra का स्क्वायर, 2 से 2, और rx/ra का स्क्वायर हो जाएगा। सो रेडियस यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर और ये 0.7 नैनोमीटर, तो हमें नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1.09। एंड आई थिंक सो हेयर नन ऑफ ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पे ये मैच नहीं करता, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मीन फ्री टाइम तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हमने जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने ड्राइव किया दैट टो इज प्रोपोर्शनल टू √1/t, और जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो इस बिहेवियर को प्रॉपरली शो करता है दैट t इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स √t। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन शो करेगा। और अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता, तो अगर हमें टाउ वर्सेस √t प्लॉट करना होता, तो देन ये जो हमारा ग्राफ है ये ऐसे नहीं आता, ये कुछ ऐसे आता, कर्व्ड ग्राफ होता, देन दिस ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो n हीलियम के हैं, 2n ऑक्सीजन गैस के हैं, मोलिक्यूल्स को रिज्ड माना गया है एज एन आइडियल गैस, इट्स Cp/Cv वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे हम कंबाइंड मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो जब भी मिक्सचर की बात हो, सो गामा मिक्सचर is given by N1 Cp1 plus N2 Cp2 divided by N1 Cv1 plus N2 Cv2। जैसे नॉर्मल गामा का फॉर्मूला होता है Cp/Cv, यहाँ पे हमारे पास N1 मोल्स हैं, तो हम N1 Cp1 plus N2 Cp2 बाय, इट्स लाइक कि हम टोटल Cp निकाल रहे हैं और उसको टोटल Cv से डिवाइड कर रहे हैं। और इस फॉर्मूला को हम फर्दर थोड़ा स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इट कैन बी रिटन एज N1 डिवाइडेड बाय गामा -1 प्लस N2 गामा 2 -1 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय गामा मिक्सचर -1। सो पहली गैस की हमारे पास व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, आई थिंक सो पहले वाली के हमारे पास N1 मोल्स हैं और वो हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस के लिए जो गामा होगा, बिकॉज हीलियम इज मोनोटॉमिक और मोनोटॉमिक के लिए गामा होता है 1 + 2/3, सो 5/3, और गामा -1 हो जाएगा 2/3, प्लस सेकंड गैस के हमारे पास 2n मोल्स हैं और सेकंड गैस हमारी डायटोमिक है, तो उसके लिए गामा होगा 1 + 2/5 वेयर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा -1 हो जाएगा 2/5 इक्वल्स टू दोनों मोल्स का सम दैट इज 3n डिवाइडेड बाय गामा मिक्सचर -1। सो यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा, दिस विल गिव अस 3n/2, और यहाँ से आता है 5 ऊपर जाके 10n/2 इज इक्वल टू 3n गामा मिक्सचर -1। दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 13n/2, और यहाँ पे हमें मिलेगा 3n गामा मिक्स -1, n से n कैंसिल होगा और ये 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा,
So this will give us 13 by 6 is equal to 1 by gamma mix minus 1. फर्दर रिवर्स कर सकते हैं दोनों को, 6 by 13 इज इक्वल टू गामा मिक्स माइनस 1. 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो दिस विल गिव अस गामा मिक्स इज इक्वल टू 19 by 30, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा राइटफुल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2 moles ऑफ आइडियल गैस का रेशियो गिवन है, गामा गिवन है, मींस मिक्स विथ 3 moles ऑफ आइडियल गैस, उसके लिए गामा गिवन है. तो मिक्सचर की हमें Cp बाय Cv यानी कि मिक्सचर का Cp बाय Cv बताना है, यानी मिक्सचर का गामा बताना है. अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया दैट N1 बाय गामा माइनस 1 इज प्लस N2 बाय गामा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाय गामा मिक्सचर माइनस 1. सो पहली के हमारे पास 3 मोल्स हैं और 5 बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 बाय 3, प्लस दूसरी के हमारे पास फर्स्ट के हमारे पास 2 मोल्स थे, दूसरी के हमारे पास 3 मोल्स हैं और यहाँ पे गामा माइनस 1 होगा 1 बाय 3. टोटल मोल्स हैं 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू गामा मिक्सचर माइनस 1. सो यहाँ पे 3 दोनों में ऊपर जाएगा तो दिस विल बी, ये हमें 3 देगा और यहाँ से हमारे पास 9 आएगा इज इक्वल टू 5 गामा मिक्स माइनस 1. सो 12 by 5 is equal to 1 by gamma mix minus 1 और गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 by 12. जब इसको सोल्व करते हैं तो 5 by 12 हमें देगा 0.42 और गामा मिक्सचर हो जाएगा 1 प्लस 0.42 दैट इज 1.42, जो कि ऑप्शन डी के साथ प्रॉपरली मैच करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2 moles of helium gas is mixed with 3 moles of hydrogen gas taken to be reached. What is the molecular specific heat of the mixture at constant volume? तो हमें constant volume पे Cv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगेन अगर आपको Cv मिक्सचर कैलकुलेट करना है तो इट कम्स आउट टू बी N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. सो फर्स्ट हीलियम गैस है और 2 मोल्स हैं तो 2 इंटू हीलियम गैस है तो हमारे पास मोनोटोमिक होती है और मोनोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3/2R प्लस 3 ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल. हाइड्रोजन मोलिक्यूल है तो यानी कि डायटोमिक है और रिज्ड है यानी कि ओनली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल नहीं है. 5/2R by 2 plus 3 that is 5. So this give us 3R plus 15 by 2R divided by 5 और 621R by 5 into 2 10. So 2.1 into R और R होता है 8.31. So 8 into 2 16 और 17 के आसपास आई थिंक यस. तो जो ऑप्शन आएगा 17 आंसर आएगा 17.4 जूल पर मोल पर केल्विन. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A diatomic gas with reached molecule does 10 joule of work when expanded at constant pressure. What would be the heat energy absorbed by the gas in this process? constant pressure पे उसको expand किया गया है यानी कि जो Q है that is equal to NCP delta T. एंड जो हमें यहाँ पे वर्क डन गिवन है दैट इज 10 जूल है तो डेल्टा डब्ल्यू हमें गिवन है 10 जूल. नाउ बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम सोल्व करें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू आर डेल्टा टी के इक्वल होता है और इसको आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है.
बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से v का डेरिवेटिव करते हैं dv आएगा, n r और t का टेम्परेचर का डेरिवेटिव r dt आएगा। सो p डेल्टा v हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है, सो वर्क डन इज इक्वल टू n r डेल्टा t होगा। और यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो पूरी कैलकुलेशन हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं, सो r डेल्टा t कम्स आउट टू बी 10। और आप अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए करना चाहते हैं तो हम एन आर डेल्टा टी, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता है और डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है 10 बाय एन आर। नाउ हमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। अब गैस कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, अगर वो आइडियल गैस हो तो वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर का जो चेंज होगा डेल्टा यू, इट विल बी एन सी वी डेल्टा टी, बिकॉज यहाँ पे डायटोमिक गैस है। सो एन विल बी 5 by 2r इंटू डेल्टा टी इज 10 by nr, nr से nr कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये दिस विल गिव अस 25 जूल, जो कि ऑप्शन ए के साथ प्रॉपरली मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 25 into 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंडर इज फिल्ड विद 1 मोल, 1 मोल है हमारे पास, n की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है और मोलिकुलर डायमीटर d की वैल्यू 0.3 नैनोमीटर, सो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड VRMS भी गिवन है, VRMS इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज कोलिजन रेट पर सेकेंड बताना है हमें, और एवरेज कोलिजन रेट क्या होगा, एवरेज कोलिजन रेट तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालेंगे टी मीन कि पर कोलिजन होने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि पर सेकंड हाउ मच कोलिजन हो रहे हैं, कितने कोलिजन होते हैं पर सेकंड। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज कोलिजन रेट पर सेकंड फॉर O2 मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले हम टी मीन कैलकुलेट करते हैं, और या डायरेक्टली हम 1/2 ही कैलकुलेट करते हैं, 1/t मीन। सो वी नो जो टी मीन होता है वो लैम्डा बाय VRMS होता है, तो अगर हम 1 बाय कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी VRMS बाय लैम्डा, और VRMS तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, लैम्डा विल बी 1/√2 पाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इंटू डी स्क्वायर। ये वाला n और ये n दोनों अलग हैं, दिस इज द मोल, तो हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। So this will be 200 into √2 pi n into d square। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 3.14 और हमारे पास डायमीटर का स्क्वायर आएगा। डायमीटर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10⁻⁻10 और 9 इंटू 10⁻⁻20 इंटू, अब ये वाला n, दिस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास 1 मोल है और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, सो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मेंशन है 25 इंटू 10⁻⁻3। सो ये यहाँ पे 8 पे कट करेगा, और जब इन सब को हम सोल्व करते हैं सो हमारे पास आता है फाइनली, ये -20 है, ये +23 है, तो यहाँ से 3 आएगा और ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा, और बाकी को मल्टीप्लाई करके आएगा 1919 इंटू 10⁻6। और हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2000 लिख सकते हैं इंटू 10⁻6, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9, और जो ऑर्डर होगा हमारा यहाँ पे 10⁻9 होगा।
और जो कि हमारा बेस्ट नियरेस्ट मैच करेगा यहाँ पे 10⁻10 के साथ. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. When heat Q is supplied to diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature increases by delta T. Heat required to produce the same change in temperature at constant pressure. तो पहले हीट सप्लाई की गई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की गई है, उससे टेम्परेचर का इंक्रीज डेल्टा टी है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमने हीट सप्लाई की है दैट इज डेल्टा क्यू, ओ सॉरी क्यू, और वो किस पे सप्लाई की है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की है. सो इट विल बी इक्वल टू एन CV फॉर गैस बिकॉज डायटोमिक है. सो 5/2 into R delta T. Now heat required to produce same change in temperature at constant pressure. तो constant pressure के लिए suppose heat QP है और ये भी same temperature का change देती है. same गैस के लिए Q यहाँ पे आएगा CP की वैल्यू होती है 7/2 R into delta T. So दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. QP/Q comes out to be NR delta T कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 7/5 और QP is 7/5 of Q, जो कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An HCl molecule has rotational, translational and vibrational motion. If RMS velocity of HCl is V, M is mass, K, V is Boltzmann constant, then temperature will be. तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर बताना है कि टेम्परेचर किसके इक्वल होगा. नाउ इसके पास सभी के सभी मोड हैं, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं. जो रोटेशन होगा उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ट्रांसलेशनल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है बिकॉज ये क्या है, डायटोमिक है. एंड कमिंग टू वाइब्रेशनल मोड, अगर मॉलिक्यूल के पास 1 वाइब्रेशनल मोड है तो उससे हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है. तो हम ये कंसीडर कर चलते हैं कि इसके पास n वाइब्रेशनल मोड है तो उससे इसके पास कितना आ जाएंगे, 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5 + 2n. और इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो गैस के पास इंटरनल एनर्जी आएगी दैट विल बी U, और आप इसको CV बोल सकते हो गैस के लिए. U विल बी N, नॉट N, बिकॉज हम N ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो हम लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं लेना. वी जस्ट सिंपली वी डू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो ये उस मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है. और बिकॉज आइडियल गैस है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. सो दिस शुड बी इक्वल टू इंटू KB इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, और टेम्परेचर, सॉरी हम यहाँ पे टेम्परेचर भूल गए साथ में ऐड करना, साथ में T भी है और ये K भी है. सो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है mv² डिवाइड बाय 5 + 2n इंटू KB. अब नाउ मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड एक हो सकता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं. तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर आता है 7 KB. 2 पुट करें तो आंसर आएगा mv²/9 KB. और अगर हम मैच करते हैं हमारे आंसर को तो हमारा ऑप्शन सी मैच होता है. ऑप्शन mv²/9 KB यहाँ पे कहीं नहीं है. सो यहाँ पे ओनली ऑप्शन सी मैच होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और फॉर दिस जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसको आप 2 फॉर्म्स में लिख सकते हो, या तो आप मोलिकुलर फॉर्म में लिख सकते हो. मोलिक्यूल अगर आप सिंगल मोलिक्यूल के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 आएगा. और अगर आप मोल्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ मोल्स इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू R आ जाता है यहाँ पे. सो दैट्स हाउ आप दोनों के लिए कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
The specific heat Cp and Cv of a gas of diatomic molecule A are given by 29. Cp की वैल्यू गिवन है 29, Cv की वैल्यू गिवन है 22 और गैस कैसी हमारे पास डायटोमिक है। ये हम ए की बात कर रहे हैं और ये क्या है, डायटोमिक है। अनदर गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल बी हैज कोरस्पोंडिंग वैल्यूज। तो बी के लिए अगर हम देखें तो Cp की वैल्यू 30 है और Cv की वैल्यू 21 है। इफ दे आर ट्रीटेड एज आइडियल गैसेस देन ये बताना है कि किसके पास वाइब्रेशनल मोड है, किसके पास नहीं है। सो टू फाइंड आउट कि हमारे पास जो गैस है वो किस टाइप की है और किसके पास कौन सा मोड है, हम क्या करते हैं, गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों के लिए। सो गामा ए विल बी, ए के लिए Cp बाय Cv दैट इज 29/22 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1.31 और गामा बी कैलकुलेट करें अगर हम that will be 30/21 and that comes out to be 1.42. Now जो गामा है अब हम उसको वेरियस उसके लिए कैलकुलेट देख लेते हैं बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पे डायटोमिक मेंशन है। तो अगर वो डायटोमिक है और उनमें से किसी एक के पास या दोनों के पास वाइब्रेशनल मोड है तो कंसिडरिंग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी, ट्रांसलेशनल 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है, प्लस अगर n मोड्स ऑफ n नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है तो वहां से 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। सो f कम्स आउट टू बी 5 + 2n और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाती है 1 + 2/5/n। नाउ 5 + 2n सॉरी। नाउ सपोज कीजिए n 0 है, अगर n 0 होता है तो गामा 0 यानी कि यहाँ पे गामा 0 का मतलब है कि जब 0 वाइब्रेशनल मोड है तो इट इज 1 + 2/5, 2/5.4 होता है। सो इट कम्स आउट टू बी 1.4। गामा 1 यानी कि जब 1 वाइब्रेशनल मोड है यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है सो इट विल बी 1 + 2/7 एंड 2/7 आपको अप्रोक्सीमेटली देगा 21 और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3। तो अब हम अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू इनके साथ मैच करते हैं तो जो आपका गामा बी है वो गामा नोड के आसपास है, मींस जो हमारी गैस बी है, गैस बी डज नॉट हैव एनी वाइब्रेशनल मोड, बी के पास कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं है। और ए के पास हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं और जो ए है, ए हैव 1 वाइब्रेशनल मोड्स। सो हियर इट इज, A has 1 vibrational mode and B has not C. A has a vibrational mode and B has none. So option B will be the right answer कि A के पास vibrational mode है और B के पास कोई भी vibrational mode नहीं है। Now आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So an ideal gas occupies volume of 2 मीटर क्यूब at a pressure of, प्रेशर हमें गिवन है तो हमें गैस की एनर्जी यहाँ पे बतानी है। और यहाँ पे अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं और आइडियल गैस है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV × T। अब यहाँ पे हमें गैस के रिगार्डिंग ये भी नहीं पता कि हमारे पास किस टाइप की गैस है। सो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, n तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है और साथ में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो गैस है गैस के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है बिकॉज हमें यहाँ पे गैस का टाइप मेंशन नहीं है। सो NCV हो जाएगा F/2 × R और यहाँ पे हो जाएगा T। नाउ इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं हम F/2 = nRT और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है दैट nRT किसके इक्वल होता है, PV के। सो F/2 × PV, सो F/2 × P हमें गिवन है 3 × 10⁶ और वॉल्यूम हमें गिवन है 2।
So this comes out to be 3f into 10 raised to power 6. और अब हम अगर यहाँ पे मैच करें, अगर हम मोनोटोमिक गैस लें, मोनोटोमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सो दिस विल कम्स आउट 9 into 10 raised to power 6. अगर डायटोमिक गैस लें तो उसके पास मिनिमम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो दिस विल कम आउट टू 15 into 10 raised to power 6. और जो हमारा आंसर है दैट इज ओनली 9 into 10 raised to power 6 है जो हमारा मैच करता है यहाँ पे. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So an ideal gas is enclosed in cylinder at pressure of 2 atmosphere, temperature 300 Kelvin given है, मीन टाइम गिवन है उसके सक्सेसिव कोलिजन्स का, यानी टी मीन हमें गिवन है. प्रेशर को डबल कर दिया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है. द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल बी. तो कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद हमें ये बताना है कि मीन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन टाइम के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं. मीन टाइम इज इक्वल टू लैम्डा बाय वी आर एम एस. नाउ जो लैम्डा होती है हमारे पास, इट इज अंडर रूट 2 पाई एन, और यहाँ पे डी स्क्वायर होता है डायमीटर का स्क्वायर, और वी आर एम एस होता है रूट 3 RT बाय वेयर एम इज मोलिकुलर मास. सो बिकॉज गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बदला है, तो जो हमारी वैल्यू है रूट 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, पाई कॉन्स्टेंट रहेगा. डायमीटर वी नो, गैस का टेम्परेचर प्रेशर बदलने से डायमीटर में कोई फर्क नहीं आता. 3R में कोई फर्क नहीं आएगा, 3R ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. और M इज मोलिकुलर मास, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ कमिंग टू N एंड टेम्परेचर, ये हमारे पास दो वेरिएबल है. कैसे हैं? बिकॉज यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो और बिकॉज हमने प्रेशर डबल किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो हमें ये नहीं पता वॉल्यूम के पे क्या चेंज आया होगा, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ा होगा. सो वी कैन नॉट श्योर कि जो N है वो कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर का तो हमें पता ही है कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. सो वी कैन राइट दैट T इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n इंटू रूट टी. इसको फर्दर लिख सकते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल वॉल्यूम इनटू रूट टी. अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कांस्टेंट रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो. ओनली वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम. सो T इज प्रोपोर्शनल टू V बाय रूट टी. और अगर हम दोनों सिचुएशंस के लिए टाइम का रेशियो निकालेंगे, सो T1 या T इनिशियल बाय T फाइनल हो जाएगा हमारे पास V इनिशियल बाय V फाइनल इनटू T फाइनल बाय T इनिशियल. अब हमें टेम्परेचर का रेशियो तो गिवन है, बट वॉल्यूम का रेशियो हमें यहाँ पे नहीं गिवन. तो हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम का रेशियो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैलकुलेट करते हैं. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ जस्ट बिकॉज को आपने गैस को आपने कंप्रेस किया है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, बट जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट, वो तो एज इट इज रहते हैं हमारे पास. मींस PV इज इक्वल टू NRT होता है, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इनटू R, या आप बोल सकते हो PV बाय T इज इक्वल टू NR, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और यहाँ से हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, दैट P इनिशियल V इनिशियल बाय T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल T फाइनल. एंड फ्रॉम दिस हमें निकालना है V इनिशियल बाय V फाइनल. सो V इनिशियल बाय V फाइनल आ जाता है P फाइनल P इनिशियल इंटू T इनिशियल बाय T फाइनल, और ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं. सो P फाइनल P इनिशियल T फाइनल अंडर रूट T फाइनल T इनिशियल. और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है P फाइनल P इनिशियल इंटू
टी इनिशियल बाय टी फाइनल। नाउ प्रेशर का फाइनल रेशो पता है कि प्रेशर को डबल कर दिया गया, तो पी फाइनल बाय पी इनिशियल हमारे पास 2 होगा। नाउ टेम्परेचर्स पे देखते हैं, टी इनिशियल था 300 और टी फाइनल है 500, सो दिस विल बी 300 by 500 और दिस कम्स आउट टू बी 2 into 3 by 5। और हमें टी फाइनल की वैल्यू बतानी है, और ये किसके इक्वल आता है, टी इनिशियल बाय टी फाइनल। सो यहाँ से टी फाइनल हो जाएगा टी इनिशियल बाय 2 into √5 by 3। नाउ जो टी इनिशियल है हमारा, उसकी वैल्यू है 6 into 10⁻⁻8। सो हाफ 6 into 10⁻⁻8 into √5/3, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 4 into 10⁻⁻8। और अब ऊपर जाके मैच करें अगर, here it is, जो ऑप्शन बी है हमारा, that matches completely, so it will be the right answer. Now let's move to next question. I think we can cover one or two more questions. So 47, a gas mixture consists of 3 moles of oxygen, 5 moles of argon at temperature T, considering only translational and rotational modes. Total internal energy of the system. So ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम O2 फॉर्म में ले रहे हैं, सो ये डायटोमिक है और इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बिकॉज ओनली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल लेने हैं। सो इसके लिए CV हो जाएगा 5/2R। और दूसरी है हमारे पास आर्गन तो मोनोटोमिक होती है, सो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 और CV हो जाएगा 3/2R। तो टोटल इंटरनल एनर्जी CV विल बी U is equal to NO2 CvO2 into T plus N argon CV argon into T। ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं और 5/2R CV है इंटू T, प्लस आर्गन के हमारे पास 5 मोल्स हैं और 3/2R इंटू T। सो 15/2RT प्लस 15/2RT हमें देता है 15RT, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कवर भी किए हैं। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने वाला रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट। आल्सो आप QR कोड को स्कैन करके हमें डोनेशंस भी दे सकते हैं, इससे हमें इस टाइप की सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। So again, thanks for watching and we will meet in next video.